किम विद्या कुलशील रूप विभवई किम दान यज्ञादिभिः। इनसे नहीं होगी भगवत प्राप्ति, इससे हो जाएगी। शरणागत होकर ममता हो गई श्री जी से। अब यहां कह रहे कि देखो इस पर गर्व मत कर लेना। किम विद्या कुलशील रूप विभवई किम दान यज्ञादिभिः किम विख्याति सतई किमग्र तपसा किम न्यास योगादिभिः किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन किम तस्य वात्यद्भुते यो वृंदावन ईश मोहन रसे प्यासीन सर्वस्वधी। क्या हुआ? यदि तुम बहुत विद्वान हो और निरंतर भजन नहीं करते, भोग सामग्री रुपया पैसा संसार यश कीर्ति कुछ नहीं तुम्हारी विद्या किसी काम में नहीं आएगी। किम विद्या किसी काम में नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी। बहुत वैसे शब्दों से कहा गया है कि जैसे गधे की पीठ में ईंट लाद दो या चंदन लाद दो या वेद लाद दो, उसको बाहर ढोने से मतलब, ऐसे ही बुद्धि में केवल विद्या है, उसका प्रयोग नहीं है। कामादि शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की, हृदय निरंतर भगवदाकार वृत्ति में नहीं गया, तो विद्या किस काम की जो अविद्या को नष्ट ना कर दे। केवल विद्या है, अविद्या का नाश होकर के ब्रह्म विद्या जागृत नहीं हुई या पराविद्या, तो फायदा क्या हुआ ऐसी विद्या का? बहुत ऐसा है। किम विद्या, किम विद्या क्या है? अर्थ के कारण अनर्थ उत्पन्न कर दिया चित्त में। ये देखी हुई बात कह रहे हैं, सुनी हुई बात नहीं कह रहे। क्या विद्या, किस काम की विद्या रही तुम्हारी? और भी बात, ये महापुरुषों के वचन हैं। किम कुलम, बहुत ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ और भजन नहीं किया तुमने, भगवत आराधना नहीं की, तो तुम्हारा वो अहंकार तुम्हें नरक ही ले जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। ध्यान रखना। राजसु यज्ञ में महाभागवत शोपच की पूजा करवाई, वाल्मीकि शोपच की। क्यों? क्योंकि जहां दैन्य है भगवत भक्ति वो सबसे बड़ा। अहोबत स्वपच तो गरियान यज्ञाग्ञे वर्तते नाम तोभ्यम। वो स्वपच भी सर्वश्रेष्ठ परम पूजनीय है जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम है। प्रहलाद जी ने कहा है कि सब गुणों से युक्त ब्राह्मण है और भजन नहीं करता, मनमानी आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो किम कुलम, क्या उससे प्राप्त हो जाएगा? तीसरी बात कह रहे, बहुत रूप है, बहुत वैभव है, बहुत शालीनता दिखाई दे रही, लेकिन भजन नहीं प्रभु का। चित्त वृत्ति को संसारिकता से हटाकर प्रभु में लगाते हुए अपने सांसारिक कर्तव्य का पालन करना भगवत प्राप्ति का हेतु होता है। नहीं तो कह रहे किम विभवई किम रूपम, ये तुम्हारा पद, तुम्हारा रूप, तुम्हारा वैभव किस काम में आएगा? अगर आपको लगता है कि पत्नी भजनानंदी है, तो जीव अपने भजन के प्रताप से ही भगवत प्राप्ति करता है, पत्नी के भजन से नहीं। पति भजन करेगा तो पत्नी को तो, लेकिन पत्नी भजन करेगी तो पति को नहीं। ध्यान रखना। पाणी ग्रहण में नीचे हाथ होता है, ऊपर पत्नी का होता है। आप भार ले रहे हैं, इसलिए आपको हिसाब देना। अगर पत्नी भजन करेगी तो भगवान को प्राप्त होगी, आप भजन नहीं करोगे तो नरक को प्राप्त होगी, पक्की बात है। और आप भजनानंदी हो, पत्नी आपके प्रतिकूल आचरण करेगी तो वो नरक जाएगी, और अगर अनुकूल आपकी सेवा में भगवत भाव से लगी है तो उसका यही भजन उसको भगवत प्राप्ति करा देगा। सिद्धांत को समझना है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि एक जन्म नहीं है तो 7 जन्म का बंधन है, नहीं कहा जाता बंधन। अरे 7 सेकंड का तो भरोसा नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। ये नहीं आएगा कि थोड़ा ये साथ ही विमान में बैठा ले, ऐसा नहीं होगा कि पतली पुत्र परिवार इस जगत के नाटक मंच पे है, जहां ये शरीर छूटा सबका अलग अलग हिसाब किताब अपना है। ऐसा थोड़ी कि जैसे एक लड़का लड़की प्यार का नाटक करके देखा कि नहीं मिल पाएंगे, बोले जहर खा लो तो जन्म जन्म के साथी बन जाएंगे। अरे सारे प्रेत बनोगे, नरक में जाओगे। जन्म जन्म क्या जानते हो जन्म जन्म? हाँ, एक बात हो सकती है, दोनों मिलकर डट के भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो दोनों भगवान के धाम में, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान सहचरी बप्पू, उनके प्रसाद से अपने लोग, तो वहां सब पता चलता है मेरे गुरुदेव, जैसे अभी गुरुदेव भगवान वैसे वो उस समय भी गुरु रूपा सहचरी के हर समय साथ रहेंगे। हमारे साथ रहना है, वैसे ही आनंद लेना है,
श्यामा श्याम का भजन करो, एक ही साथ चलेंगे, एक ही जगह प्रोग्राम होगा और एक ही जगह बैठ के प्रसाद पाएंगे, एक ही इष्ट के साथ खेलेंगे। और क्या, इतनी बड़ी जगह है कि पूरा विश्व चला जाए तो भी जगह बनी रहेगी। और इतना बड़ा प्रताप है कि हर उपासक को यही अनुभव होता है कि मेरे प्रिया प्रीतम सामने दर्शन और सबको सेवा। सोचो, सबको सेवा, अरे बड़ा दिव्य, वो बुद्धि की बस की बात नहीं। श्यामा श्याम का भजन करोगे तो जिसके साथ रहना चाहोगे वो भी पहुंच जाएगा, वो साथ ही भजन करो दोनों। अगर पति पत्नी दोनों श्यामा श्याम का भजन करें तो दोनों सहचरी बपू से श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। पर ये बोध थोड़ी रहेगा कि ये पति पत्नी, गुरु शिष्य का तो बोध रहेगा, क्योंकि सच्चिदानंद में ये मेरी गुरु रूपा सहचरी है, ये बोध रहेगा, पहचान रहेगी। लेकिन वहां पति पत्नी सांसारिक संबंध नहीं रहेगा, पर रह सकते हैं दोनों वहीं श्री जी की सेवा में सखी स्वरूप से या भगवत धाम में हरि पार्षद रूप से। तो कह रहे रूप विभव पद प्रतिष्ठा ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं कराएगी, नहीं, यही सर हो। भजन नहीं करोगे तो वहां थोड़ी सर माने जाओगे, नहीं। जब मुजरिम बना करके तुम्हें ले जाया जाएगा तो वहां साहब वाली थोड़ी मिलेगी। देवराजेंद्र के पद में है, त्रिभुवन के सर हैं और फिसल गए, सर्प बनाए गए। अब सर्प बन के वहां देवता थोड़ी उनको सर बोल रहे, नहीं नहीं, अब तो भूखे प्यासे तड़प रहे। कभी कोई फंस गया तो लील गए तो पेट का पोषण हुआ। महाराज नहुष इसलिए कह रहे कि रूप अभी भवई, बड़े रूपवान, बड़ा वैभव, बड़ा किस काम में आएगा। किसी बात का गर्व मत करो, जवान हो, रूपवान हो, बलवान हो, ये 4 दिन की चांदनी, फिर ऐसा समय आएगा कि अकेले उठकर सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाओगे। जब हम हर चीज का मनन का स्वभाव रहा है, इसलिए ये जो महापुरुष कह रहे हैं उसे समझो। किम दानम, क्या तुम्हारे पास दान देने की सामर्थ्य? हर समय वासना का भूत चढ़ा रहता है, तू दानी, दानी तो हरि है, सबसे बड़े दाता, अनंत ब्रह्मांडों को दे रहे हैं, तुमको क्या दे दोगे? भगवान को क्या दे दोगे? बहुत विचित्र। और अगर बढ़िया दानी भी हो तो कोई खास बात नहीं, जरा सी बात बिगड़ गई तो गिरगिट बन के कुआं में पड़े थे महाराज नृग। ये दानियों में बड़े बड़े याज्ञिक को, बड़े बड़े तपस्वी जिस पद की पूजा करते हैं वो देवराज इंद्र का पद है। वहां दुर्दशा क्या होती तुम्हें क्या पता। जब वैसे तो बहुत महिमा है, लेकिन जब देखो ना शास्त्रीय दृष्टि से तब पता चलेगा। इसीलिए श्रीपाद बोल रहे हैं, किम विद्या किम कुलम किम शील रूप विभवई किम दान किम यज्ञादि और किम विख्याति सतई। तुम्हारा बहुत यश है तो किस बात का? अगर भजन नहीं है, हो गया, पुण्य प्रताप से यश होता है। पूर्व का पुण्य जो है वो यश फैलाता है। अगर वर्तमान में भजन नहीं तो वो खत्म हो जाएगा जाना। तो ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन नहीं फ्यूज हो जाता है, ऐसे होते रहते हैं। पूरा विश्व जय जय जय, फिर उठा के नालियों में फेंक देते छवियां। अगर वर्तमान में भजन नहीं, वर्तमान में भगवद आराधना नहीं, तो पूर्व का जो तप और पुण्य संचय उससे वाह वाह होगी। और इसके बाद फिर चारों खाने चित्त, ये माया है, बर्दाश्त किसी की नहीं करेगी। और अगर भजन वर्तमान में हो रहा है, नाम जप, वर्तमान शब्द पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में तुम्हारा चरित्र पवित्र है, तुम्हारा नाम जप हो रहा है, तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है उसकी स्थिति। किमुग्र तपस्या, बहुत बड़े तपस्या कर लिया तो क्या हुआ? अगर भगवान की शरणागति नहीं, भजन नहीं, तो देखो ना अम्बरीश जी महाराज बड़े महान भजनानंदी महाभागवत, और उनको मिटाने के लिए चले थे महान तपस्वी दुर्वासा जी, तो क्या गति हुई? त्रिभुवन में भागे घूमे। तो कह रहे अगर विशुद्ध भक्ति नहीं तो किमुग्र तपस्या, बहुत बड़ी उग्र तपस्या है, तो उससे क्या हुआ? एक तपस्वी को बहुत अभिमान हो गया कि मेरी तपस्या तो ऐसी है कि मैं पूरे विश्व को खरीद सकता हूं। तपस्या की थी। अब वो जिस महात्मा से देखो उसी से अकड़ दिखा रहे थे। तो जिस जंगल में रहते थे उस जंगल के सरोवर को सुखा दिया भगवान ने, और वर्षा हुई नहीं। अब वो प्यास से व्याकुल हो गए। अब भगवान एक साधारण पुरुष का स्वरूप रख के, घड़ा एक रखकर, ठंडा जल दूर से दिखाई दे रहा था, नजदीक से निकल, महात्मा ने कहा पानी पिला दो। बोले कुछ देव तब पानी पिला दें, ऐसे क्या? बोले आधी तपस्या दी। जब पी चुके, पूरा जल पी गए, घड़े का 2-3 लीटर दूध। आहा, बोले आधी तो ले ली, अब एक घड़ा जल और बताओ, दूसरी ले लो। जब बताना हम लेके आ जाएंगे।
तुम तो कह रहे थे पूरी सृष्टि को खरीद लेंगे अपनी तपस्या से, और 2 घड़े जले में बिक गई तुम्हारी सारी तपस्या। क्या रहा तुम्हारे? अहंकार नहीं, ये वायु, ये अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी, ये तुम्हारा पोषण कर रही। अहंकार मत करो, उसी से तुम्हारा शरीर बना है, उसी से तुम तप कर रहे हो, तो भगवान की जय जयकार करो। अहंकार करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा जितना तप है 2 घड़े जल में बिक गया। एक बड़े तपस्वी थे, वो एक शांत चित्त भजनानंदी महात्मा, तो गंगा पार कर रहे थे नाव में बैठकर शांत चित्त। अब उनके साथ बहुत से शिष्य थे जो उनके सेवा परिचर्या में थे। ये बात देखकर एक तपस्वी महात्मा अपमान करने के लिए खड़ाऊ पहनकर गंगा जी में ऐसे साथ साथ चलने लगे। तो जो अज्ञानी जन थे वो कहे, वाह भाई, महात्मा हो तो ऐसा, क्या महात्मा खड़ाऊ पहनकर गंगा जल से निकल रहा है। जब पार गए तो उन महात्मा जी बिल्कुल उदास, जो नाव में बैठे थे, गए उन महात्मा से कहा, ए महात्मा, क्या है भीड़ बटोरे घूम रहे हो, कोई तप है तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं बोले। तपस्वी होकर के नाव में बैठ करके आ रहे हो? कुछ नहीं। नाविक से बात की उन महात्मा, भैया प्रति सवारी कै रुपया होता है? बोले 2 रुपया। अपने शिष्यों से कहा, सब गिन करके मेरा भी 2 रुपया दे दो। 2 रुपया दिया। जब सब चले गए तो उन महात्मा से कहा, रुको महात्मा, जिन गंगा जी को भगवान शंकर ने सम्मान के लिए अपने मस्तक पर रखा, उन गंगा पर पादुका से चलकर अपने तप के प्रभाव से सारे तप को नष्ट कर लिया। जो तूने सारे जीवन का तप नष्ट करके पार किया, वो 2 रुपये में पार कर लिया। वो 2 रुपये में पार। ये अगर तपस्या का अहंकार हो जाए तो 2 कौड़ी की तपस्या हो जाती। श्रीपाद कह रहे हैं कि मुग्र तपसाक और न्यास योगादि भी। और एक बात कह रहे, क्या हुआ तत्व ज्ञान? तत्व बोध होना अलग बात है, क्या हुआ तत्व ज्ञान हुए। यदि भगवान से आपका चित्त नहीं जुड़ा तो तत्व ज्ञान बघार लो, केवल उससे कोई आत्मानंद की अनुभूति थोड़ी हो जाएगी। तत्व ज्ञान होना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है। तत्व ज्ञान की चर्चा कर लेना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है। फिर आगे कह रहे, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर आप किसी लोकांतर की चाह के लिए भजन करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है प्रेम प्राप्ति के लिए। हमें प्रभु से प्रेम। सच्चे भजनानंदी का स्वरूप क्या होता है? हमारा भजन कभी छूटे ना, और इसका फल ये हो कि जिनका हम भजन करते हैं उनकी स्मृति में हम तड़पे रोएं। ये खास बात। इसीलिए यहां कह दिया किम विष्णु भजनाई, क्या किसी लोकांतर के सुख की चाह करके भजन करना। यदि आपको वृंदावन ईश मोहन रसे प्यास सीन सर्वस्वधीह, यदि आपकी बुद्धि वृंदावन के ईश श्यामा श्याम के प्रेम में मत वाली नहीं हुई तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जीवन का सार भगवत प्रेम, क्योंकि प्रेमी महापुरुष है। भगवत प्रेम, तत्वबोध भी आत्म प्रेम है, उसमें मुझे कोई संशय नहीं। तत्व ज्ञान और तत्व बोध होना बड़ा अंतर है। जैसे हलवा बनाने का ज्ञान हो जाना और हलवा बना करके खा लेना, इतना अंतर है। तत्व ज्ञान हलवा बनाने का ज्ञान हो जाना, और तत्वबोध हलवा बनाकर खाकर उसका स्वाद ले लिया, वो तत्वबोध। श्री भरथरी जी महाराज कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। संतों के वचन बहुत अमृत में होते हैं। कह रहे हैं कि यदा किंचित ज्ञोहम द्विपयु मदांधा समभवम। मुझे लग रहा था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं बहुत पुण्यवान हूं, मैं बहुत महात्मा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। तदा सर्वज्ञोस्मीत्य भवदव लिप्तम मम मनः यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद वगतम तदा मूर्खोस्मीति जो इव मदो में व्यपगता। आज मुझे पता चला कि मैं मूर्ख हूं। मुझे लग रहा था मैं ज्ञानी हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं मदोन्मत्त हो रहा था। लेकिन जब मुझे इस संसार का रहस्य पता चला तो लगा मैं मूर्ख हूं। सुना चुके हैं भरतरी जी का, यहां जो परिवर्तन हुआ उनके जीवन का। भरतरी जी के मन में एक बात थी कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले काम सुख। अंदर देखा, बहुत विवेकवान थे। उन्होंने अपने अंतःकरण को देखा कि संसार का सबसे बड़े मांग सुख क्या है।
काम सुख पाया, और वो अपने अंदर पाया कि मेरे अंदर भी काम सुख है। तो चक्रवर्ती सम्राट, इनके मन में आया कि फिर हम ऐसा काम सुख पूर्ण क्यों न कर ले जिससे हमारे मन की इच्छा शांत हो जाए। तो उन्होंने, चक्रवर्ती का मतलब होता है कि बहुत से राजाओं के ऊपर जो बादशाह, उन्होंने पूरे अपने देश में सब सुंदरियां आवे और मैं उनमें से देखकर उनका वर्ण करूंगा। विश्व की सुंदरियां सब एकत्रित हुई, उनके माता पिता सब लाए, क्योंकि महाराज भर्तृहरि जी वर्ण करेंगे पत्नी रूप में। सबको देखा, एक पिंगला नाम की सर्वांग सुंदरी भर्तृहरि जी की वहां जम गई और कहा कि आप मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करेंगे। तो उसने कहा हमारा अहोभाग्य। बहुत भागवतिक रीति से जो शास्त्रीय पद्धति है, वाणिक ग्रंथ संस्कार हुआ। अब ये तो जो भागवतिक पुरुष होते हैं उनके स्वभाव में कुछ अलगाव होता है संसारिक पुरुषों से। वो जिस पे लगेंगे एकदम तन्मय होके लगेंगे, जिस पे लगेंगे। अगर वो भोग में भी लग गए तो उनके जैसा कोई नहीं होगा। आसक्त पुरुष मतलब ऐसा कोई विषयी पुरुष नहीं होगा, स्वभाव होता है। रूप में आसक्त हो गए तो ऐसे आसक्त हो गए, ऐसा कोई संसार में नहीं होगा। भोग में आसक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा, और विरक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा विरक्त, मतलब उनका एक स्वभाव होता है। जैसे पत्नी में आसक्त हैं तो छाता लेकर बाजार वो स्वयं नहीं जा सकते क्योंकि अदर्शन हो जाएगा। तो पत्नी चल रही सीधे में, वो चल रहे उल्टा में, संसार हंसे तो हंसा करे हर समय पत्नी के मुख में, दृष्टि पत्नी के मुख में। वही महाभागवत हुए, क्या नाम, धनुर्दास जी, क्या नाम था, धनुर्दास जी नाम, बहुत बड़े महापुरुष हुए भी, क्योंकि वो सीधा आसक्ति रंगनाथ जी से। तो ऐसा होता है। भर्तृहरि जी बहुत बड़े महापुरुष हैं। अब जीवन का राग उनके हृदय में काम में देखा कि काम स्त्री आसक्ति, विश्व सुंदरी, सर्वांग सुंदरी पिंगला। उन्होंने ऐलान कर दिया राजकाज विक्रमादित्य देखेंगे, मैं इस बात का अनुभव करूंगा कि क्या सुख इसमें है। क्योंकि बताया ना, अलग खोपड़ी होती है। तो भागवतिक महापुरुष होते हैं, उनका चिंतन ही अलग होता है। बड़ी ही सुंदर पत्नी बिल्वमंगल जी की, पातिव्रत धर्म से, एक बार नहीं देखा। वो आसक्त चिंतामणि में तो आसक्त अलग खोपड़ी होती है। अब रात दिन केवल महाराज भर्तृहरि और पिंगला, और हर खान पान की व्यवस्था, बस पर्दे के अंदर सामग्री रख दो, जाओ। कोई प्रश्न उत्तर नहीं, कोई राष्ट्र की बात नहीं, कोई समाज की बात नहीं। ये अनुभवी जैसे वैज्ञानिक नहीं होते कि जब जिस विषय का शोध करना होता है तो बस उसी में पूरा चित्त लगा देते। समय कट रहा था और मन की चाल होती नवम नवम नवम। मन कभी एक में रमण करने के लिए बहुत काल तक राजी नहीं होगा, उसकी चाल होती नवम नवम भोग। एक दिन पिंगला अपने महल के पीछे की खिड़की खोल करके ऐसे ही देख रही थी तो देखा अश्वपाल, हजारों घोड़ों की देख रेख करने वाले सेवकों का स्वामी, हष्ट पुष्ट ऐसे। अचानक दृष्टि उसकी पड़ी, दूसरे से नमन किया, क्योंकि महारानी देखते ही आसक्त हो गई पिंगला। अब विचार कीजिए, चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि से भला वो अश्वपाल किस योग्य, चित्त पूरा आसक्त। अब मिलन शुरू हो गया और राज काज विक्रमादित्य को दे दिया था। विक्रमादित्य बहुत प्रवीण थे। उन्होंने कहा कि शास्त्र प्रमाणिक थे, किसी का भी मन कभी भी कहीं भी विचलित हो सकता है। इसलिए मेरे भाई इस समय शुद्ध में नहीं है, इसलिए गुप्तचर रूप से दास दासियां हर समय तैनात कि कहीं हमारे महाराज को किसी भी तरह की हानि ना हो जाए। सूचना मिली कि हानि प्रारंभ हो चुकी है। एक अश्वपाल एकांत में महारानी से मिलता है। महाराज दिन में शयन करते हैं, उस समय वो मिलती। पूरी बात पक्की जब देख ली तब भर्तृहरि जी को सूचना दी कि महाराज विक्रमादित्य आपसे मिलना चाहते। बहुत प्रवीण थी पिंगला, तुरंत समझ गई। हमें लगता है हमारी बात उन तक पहुंच गई। उनका महाराज, मैं आपके भाई की एक बात कहना चाहती हूं कि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर बहुत गलत है।
उनका महल से तो निकलती नहीं, गलत कैसे हो गई? तो उनका खिड़की पे खड़ी थी, वो घोड़ों की देख रेख करने वाले अश्वपाल के पास गए थे, वहां से मुझे देखा तो फिर मुझे बुलाया, मैं उनके पास गई। उनका इरादा ठीक नहीं था, इसलिए हमने कुछ कड़वे वचन कहे, क्षमा करें आपके भाई हैं लेकिन उनकी आदत बहुत खराब है। उनका ऐसा विक्रमादित्य कर सकता है? जान न जाए, ये भगवान की माया विचित्र है। विक्रमादित्य बोले भ्राताश्री आपके साथ छल हो रहा है। बोले हाँ मुझे पता है छल हो रहा है, तुम्हारे जैसा नीच भाई होगा तो छल क्यों? यही बताने आए हो ना कि पिंगला आचरणहीन है। भाई आपको पता है? बोले पता है हमें कि तू आचरणहीन है। मेरा आदेश है कि ऐसे भाई को नगर से निष्कासित कर दिया जाए, कभी हमारे नगर में मुंह मत दिखाना। इतने आसक्त थे पिंगला पे भर्तरी जी महाराज। विक्रमादित्य कुछ बोल ही नहीं पाएगी, ये क्या? बड़े बड़े जो मंत्री थे उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं रह गई कि जब भाई के प्रति ऐसा इनका, तो कोई नहीं बोल पाया और निकाल दिए गए। पर मंत्रियों ने उनको सुरक्षित रखा। एक दिन जब असलियत का पता चलेगा तब ये रोएंगे, उसी समय मैं आपको सामने पेश करूंगा। अब भगवान कोई ऐसा ना सोचे कि पाप कर्म दबा रहेगा, वो ऊपर उठता है, अपना प्रभाव दिखाता है। एक नगर का ब्राह्मण गरीब तपस्या कर रहा था महाराज देवराज इंद्र की मंत्र से उनकी, इस बात के लिए कि मुझे धन मिले, मैं गरीब हूं, जिससे हमारा परिवार सुखी हो जाए। बहुत तप किया तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, कहा ये अमर फल लीजिए, और अंतर ध्यान हो गए। वो बात करे करे तेरे अंतर ध्यान, तो उनका अमर फल लेके क्या करूं? वैसे दरिद्र गरीब ब्राह्मण हो, अमर होकर के क्या करूंगा? तब विचार आया कि अगर ये अमल फल महाराज भर्तरी को पवा दे तो धर्मात्मा वीर राजा वो अमर रहेगा, हमारे देश की सुरक्षा होगी और मुझे धन मिल जाएगा। ये अच्छा लगा। वो गए, महाराज की जय जयकार। पहले राजाओं के दरबार में या महल में ब्राह्मणों के लिए, ऋषियों के लिए, महात्माओं के लिए निषेध नहीं था, उनके लिए नहीं था कि हम आज्ञा लेकर आए। अंदर प्रवेश किए, नजदीक दासी ने कहा कि कोई विप्र देवता पधारे। उठकर प्रणाम किया, कैसे आज्ञा कीजिए। उनका प्रभु मुझे तपस्या के द्वारा अमर फल मिला है और ये मैं आपको पवाना चाहता हूं, इसके बदले में धन चाहता हूं। आदेश कर दिया जितना इनको धन चाहिए दे दिया जाए। अमर फल लिया और विचार किया मैं खा के क्या करूंगा अमर होके, क्योंकि मेरी आसक्ति तो पिंगला पे है। पिंगला से कहा तुम अमर फल खा लो, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें देखता रहूंगा। पिंगला ने कहा ऐसे थोड़ी अमर फल खाया जाता है, स्नान करके मंत्रानुष्ठान करके लाओ हमें। तुम कहा नहीं पालो मेरे सामने। बोले तो इतना विश्वास नहीं है? अब बस प्यार में तो दम होती है, नहीं विश्वास पक्का है तो प्यार निश्चिंत रहिए। पिंगला ने सोचा मैं क्या करूंगी खा के, मेरा दोस्त अगर पालेगा अश्वपाल वो बढ़िया। एकांत में मिली अश्वपाल को, क्योंकि कांटा विक्रमादित्य थे, वो तो नगर निष्कासित हो गया, बिल्कुल स्वतंत्रता थी। महाराज इस रास्ते से बेशुद्ध थे। तो अश्वपाल ने उस अमर फल को लिया तो उसने विचार किया कि मैं क्या करूंगा। और महाराज की नृत्यांगना ऐसी सुंदर थी जिससे आसक्ति थी। मिला और कहा देखो ये अमर फल मुझे मिला है, आप पालोगी तो जब तक मैं जीवित रहूंगा आपको देखता रहूंगा, मिलता। ठीक है। नृत्यांगना ने सोचा जिसके दरबार की मैं नृत्यांगना हूं, अगर वो महाराज अमर रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा और महाराज मुझे बहुत सम्मान देंगे जब मैं अमर फल दे दूंगा। उसने प्रार्थना करवाई कि आपके दरबार की नृत्यांगना मिलना चाहती है आपसे। बुला लिया, कहा महाराज ये अमर फल। महाराज ने कहा तुझे अमर फल कहां से मिला? ये अमर फल सत्य बोल तुझे कहां से मिला? महाराज मुझे तो अश्वपाल ने दिया, मेरा वो दोस्त है, मेरा मित्र है उसने। और उस समय पिंगला वहां नहीं थी। तुरंत अमर फल लिया और बोले तुम्हें जो संपत्ति चाहिए हम देंगे, कल हम दरबार में आते हैं। दरबार में गए, सब सभा एकत्रित, वर्षों के बाद आज दरबार में आए थे। तब उन्होंने कहा बुलाया जाए इसको। अश्वपद घोड़ों की सेवा में आया, सत्य बोला तो तुझे माफ कर देंगे। बोल इस फल को पहचानता है? हाँ सर यह अमर फल है। तुझे कैसे मिला? सत्य बोलना, अगर झूठ बोला तो उनका अगर हमारे प्राण माफ किए जाएं तो बिल्कुल सभा में कहता हूं कोई दंड नहीं मिलेगा। उनका महारानी पिंगला ने दिया है। ठीक है जाओ बुलाओ पिंगला। अब वो तो सज धज के आ रही थी कि आज दरबार में पार्श्व में विराजमान होंगी सिंहासन।
कटघरे में खड़ी हो, और तलवार निकाला और कहा देखो मेरे देश के विप्र ने तपस्या की थी, अमर फल दिया था, इनको पवाया था, ये अमर है और मैं काटूंगा, ये मरेगी नहीं। ये अरे महाराज क्यों, क्या तुझे अमर फल पर विश्वास नहीं? सर झुका, कहां है वो अमर फल? सत्य बोल तो तुझे माफ कर। बोले अश्वपाल को दिया था। क्या मेरे से श्रेष्ठ है अश्वपाल? मैं चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी तेरे योग्य नहीं रहा? धिक्कार है ऐसी मां। तभी कह रहे यदा किंचित व्योहम द्विपयु मदांधा संभवम। मैं मदांध हो गया था, अपने को ज्ञानी समझता था, अपने को बलवान समझता था, अपने को राजा समझता। उसी समय भर्तरी जिनका धिक्कार है। मैं चक्रवर्ती सम्राट, मुझसे पिंगला तृप्त नहीं, पिंगला से अश्वपाल तृप्त नहीं, अश्वपाल वैश्या से प्रेम करता। धिक्कार है, कहां प्यार है, कहां अपनापन है। और मुकुट उतार के रखा और कहा कि आज अगर विक्रमादित्य होते तो मुझे ये चिंता नहीं होती कि मेरे राज्य का क्या होगा। तब मंत्रियों ने कहा आप महाराज निश्चिंत रहें, व्यवस्था पूरी, विक्रमादित्य सुरक्षित है। तो उनको यहां विराजमान करो, मैं एक क्षण भी ऐसे प्रपंच में नहीं टिकूंगा। महावैराग्यवान होकर भर्तरी जी के श्लोक बैरागियों के अमृत है। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अज्ञानी था, मदोन्मत्त मदांध था। उस समय मेरा मन यही सोच रहा था कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत प्रवीण हूं। लेकिन आज जब भगवान शंकर की कृपा से ज्ञान हुआ, तब मुझे लग रहा है कि मैं घोर अज्ञानी, घोर विषयी, मदांध था। मेरा अहंकार दूर हो गया कि मुझे ज्ञान था। आज असली ज्ञान हुआ मुझे। भर्तरी जी कह रहे एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तुलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनमें न भागवतिक विद्या है, न भगवत तत्व का ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न भागवतिक धर्म है, तो मृत्यु लोक में पृथ्वी में भार बने हुए मनुष्य रूप में वो पशु हैं साक्षात। न भजन है, न धर्म है, न राष्ट्र सेवा, न भगवत सेवा, न समाज सेवा। बोले पशु हैं साक्षात। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। रूप तो मनुष्य का, लेकिन पशु है, राक्षसी भाव है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। यदि संत पुरुषों का संग मिल जाए तो किसका नहीं उपकार हो जाएगा, अर्थात किसका नहीं मंगल हो जाएगा, अर्थात सबका हो जाएगा। क्योंकि संत पुरुषों के संग से बुद्धि की मूर्खता का अपहरण होता है, जड़ता का अपहरण होता है। सत्संग से वाणी में सत्य का संचार होता है। सत्संग से सबको सम्मान देना आता है। सत्संग पाप को दूर करता है। सत्संग चित्त को आह्लादित करता है, क्योंकि चित्त से वो प्रभु का चिंतन करता है और समस्त दिशाओं में कीर्ति फैल जाती है सत्संगी महापुरुष की। इसलिए धन्य है जिसको सत्संग प्राप्त हो गया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास् तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव यातास् तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया, किसी काम का नहीं रखा। तप नहीं किया, तप्त होते रहे, जलते रहे। काल व्यतीत नहीं हुआ, हमारा जीवन व्यतीत हो गया। तृष्णा नहीं मरी, हम जीर्ण हो गए, वही भोग वासना। इसलिए भक्तिर्भवे मरण जन्म भयम हृदिस्थम स्नेहो न बंधुस न मन्मथरा विकारा संसर्ग दोष रहिता विजना वनांता वैराग्य मस्तिकिमतः परमर्थनीयम। सबके आदि कारण भगवान का भजन करो, मान लो मेरी बात, वही तुम्हारे हृदय से जन्म मृत्यु का चक्र मिटा देंगे। यहां कोई तुमसे प्यार नहीं करता। भर्तरी जी कह रहे, उनका अनुभव, ना कोई तुम्हारा यहाँ भाई है, न बंधु है, न कुटुंबी है, न पत्नी है, न पुत्र है। केवल माया ममता का विकार रचकर तुम्हें भगवत प्राप्ति से विमुख करने का नाटक कर रही है। हृदय में एक काम विकार का अभाव कर दो, कुछ नहीं है इसमें, केवल माया नाटक के द्वारा समय नष्ट कर रही है। कामिनी के कमनी कलेवर को देखकर जिसका मन आसक्त हो गया है, वो क्या करेगा?
ये संसारिक लोग केवल शरीर संसर्ग जनित सुख में ही अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, वो परमात्म सुख को नहीं जानते। ये शरीर कोई अपना थोड़ी है, इसमें कोई सुख है? बहुत विचित्र है। प्रवचन कर लेना सरल है, सुन लेना सरल है, आसक्ति हटाना कठिन है। शरीर अविद्या है, केवल अविद्या। ये जो आप देख रहे हो, अविद्या का भोग ही एक लक्ष्य बना हुआ शरीरधारियों में। परम विद्या भगवान के आनंद की हमारे अंदर मांग है, इसलिए हर भोग के बाद हमें घृणा हो जाती कि यार शायद इसमें सुख नहीं, शायद इसमें सुख हो, इसमें सुख नहीं। पूरा जन्म जन्मांतर व्यतीत होते गए, आज तक नहीं वो मिला सुख, क्योंकि हमारे अंदर जो मांग है वो परमात्म सुख है। परमात्म सुख प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला है। इसीलिए श्री भर्तरी जी कह रहे हैं, अगर सुख है तो राग रहित होकर वैराग्य में सुख है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक भगवत प्राप्ति का उपाय कर लो, नहीं धोखा हो जाएगा। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता यावच्छयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। भर्तरी जी महाराज कह रहे, जब तक तुम्हारा शरीर जवान है, स्वस्थ है, आप भजन कर लो। बुढ़ापा में भजन नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, प्रपंच होता है। प्रपंच जीवन भर प्रपंच किया है तो बुढ़ापे में प्रपंच ही। बूढ़े तोता को कुछ नई चीज नहीं सिखा सकते। एक लाया गया था तोता, उसे जैसे कहो राधा, तो राधा नहीं बोलेगा। उसको जो सिखाया गया था वो बूढ़ा तोता उतना ही बोलता था बस। जैसे मिठू तो कहेगा मिठू, और राधा नहीं बोलेगा, क्योंकि सिखाया नहीं गया ना। ये प्रपंच सीखे हुए मन बुद्धि पूरे जीवन, अब उनको बुढ़ापा में कहो राधा, तो बुढ़ापा में राधा थोड़ी बोलेंगे। देख लो जब बूढ़े बैठे हो, देखना ये बात अच्छे से समझ लो। बूढ़ा तोता राम राम नहीं रटता, राधा राधा नहीं रटता। तो कह रहे जब बुढ़ापा आ जाएगा तो भजन नहीं होगा। जवानी में भजन नहीं करोगे तो बुढ़ापा भजन नहीं होगा। ए सुन लो, जो जीवन में भजन किए बुढ़ापा में भी भजन करेंगे, जो जवानी में भजन नहीं किए बुढ़ापा में नहीं कर पाएंगे। पक्का समझ लो, पक्का नहीं कर पाएंगे। बातें चाहे जितनी बना ले, भजन की पद्धति जवानी में सीखी जाती है बचपन से। ये बहुत बढ़िया कृपा हो गई, आप लोग सब नौजवान भजन में लगे हो। अगर इस समय अपनी निरंतर भजनाकार वृत्ति कर ले ना, तो जिससे आगे चल करके भजन करना थोड़ी पड़ता है, नहीं वो चलता रहता। बड़ा आनंद, क्षण क्षण रुदन करन, ऐसा आनंद प्रकट होता। मान लो जो आनंद की खोज कर रहे हो कहीं नहीं, सिर्फ भजन में मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, सब सुख आपको घेर लेंगे। क्योंकि माधव की चेरी माया है, और आप माधव का भजन करते हो तो माया आपकी सेवा में हो जाएगी, और माया की तरफ माधव को छोड़कर चलोगे फिर नहीं चल पाओगे। पक्का समझ लीजिए, अगर हरि को छोड़कर तुम माया को भजना शुरू कर दोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। हरि को पकड़ लोगे तो, पर हरि को कोई नहीं पकड़ रहा चाहे। पक्का बहुत बड़ी माया के प्रभाव प्रलोभन प्रवृत्ति है, हरि को एक क्षण में छोड़ देगी। एक बार नारायण भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से कि देखो प्रभाव तो हमारे ही जोर का है। तो लक्ष्मी जी ने कहा वैसे हम आपके ही प्रभाव से प्रभावित है, लेकिन दुनिया में हमारा ही प्रभाव है। बोले हमारा तो विश्वंभर नाम है, पूरे विश्व का भरण पोषण तो मैं करता हूं। विनोद हो रहा था लक्ष्मी नारायण जी का। तो लक्ष्मी जी ने कहा जहां चाहो तहां तुम अपना प्रभाव दिखा के देखो, फिर हम अपना प्रभाव दिखा के अगर आपको हटा न दे तो बताना। भगवान ने कहा हटा तो तुम नहीं सकती। तो लक्ष्मी जी ने कहा धक्का लगवा के हटा देगी। बोले चलो अब हम तय करते हैं। तो एक ध्यान में देखा, एक बहुत संतों की सेवा करने वाला भगत, उसके यहां सन्यासी बन के भगवान गए। देवी देखा, साष्टांग दंडवत किया, चरणामृत उतारा, तखत पे आसन लगाया, बैठा रहा। महाराज बस कुछ क्षण रुको, अभी भिक्षा बन रही थी। भिक्षा इतने खांसती हुई एक लकड़ी ली हुई बूढ़ी का रूप रख के लक्ष्मी जी गई। बच्चा कुछ भोजन मिलेगा? हाँ माता जी, स्वामी जी भी बैठे, अभी भोजन बन रहा है, बस स्वामी जी को पवाया आपको। भगवान नारायण मुस्कुराए, माता जी को जमीन में बैठाला गया, स्वामी जी तखत मुस्कुराए ला भगवान की, देखा ना आदर तो हमारा ही हो रहा है। लक्ष्मी जी का चुप रहो अभी थोड़ी देर। आए तो स्वामी जी अपन नारियल का खप्पर, लक्ष्मी जी ने कहा बच्चा हम बर्तन अपने पास रखती, झोली बढ़िया रत्न जटित
सोने की थाल, सोने की कटोरियां, ऐसे चांदी। भगत ने सोचा मैया ऊपर ऐसे देखने में बूढ़ी बाढ़ी लगती है तो कितना कीमती सामान है, पर भाई हो सकता है बड़े घरों की हो अपना ऐसे परोसा सब। अब स्वामी जी की तरफ तो दृष्टि, माता जी लाओ माता जी बर्तन धो के हम आपको दे दें। बोले नहीं बेटा, एक बार जिस बर्तन में पाते हम दोबारा उसमें पाते नहीं, और ये तुम ही रख लो। अरे बोले माता जी बड़ी कृपा, पर बोले बेटा आज रात रुक। अब माता जी जिंदगी भर रुको, आपका घर है। पर बोले जहां सन्यासी रुकते हैं वहां में, ए स्वामी जी आप चलो। बोले नहीं बेटा रात तो रुक ले। बोले नहीं, देखो स्वामी जी मतलब समझ जाओ आप बस हो गई हमारी श्रद्धा। लक्ष्मी जी मुस्कुरा के प्रभु इशारे से और आगे बढ़े, इशारा कर देंगे तो धक्का मार के निकाल देगा आपको। बोले नारायण नारायण, अच्छा भाई चलते हैं हम। और जो ही गए सो लक्ष्मी जी गायब। भला नारायण के बिना लक्ष्मी जी को स्वयं का वाहन उल्लू है, उल्लू बना दिया उसको। ना वो बर्तन रह गए और ना वो बुढ़िया रह गई। समझ लो नारायण को भी धक्का लगवा दे ऐसी माया है। भर्तरी जी कह रहे जब तक शरीर स्वस्थ है, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, तुम्हारा बुढ़ापा दूर है तभी तक तुम भजन कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता जैसे कही जाती है, ऐसे काल भगवान तुम्हारा सर्वस्व नाश कर दे और तुम भगवान का भजन नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सब ये सत्संग जो सुनाया जा रहा है उसका सार है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं, एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर सबकी सेवा करो। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला, तुम किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, किसी के परिवार के कोई सदस्य हो, अपने धर्म का पालन करो, सब में भगवत भाव करो, नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।